किसान आंदोलन एक बार फिर बड़ा रूप लेता दिख रहा है। दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसान आमने सामने हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत सरकार ने 2 साल पहले 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन तो खत्म कर दिया था, लेकिन किसानों की एक सबसे अहम मांग फसलों पर एमएसपी की गारंटी अभी भी पूरी नहीं हुई है। इसी कारण तमाम किसान संगठनों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किसान आंदोलन कर क्यों रहा है और भारत सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर इतना विवश क्यों है। साथ ही मैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करूंगा कि एमएसपी क्या है, एमएसपी कब शुरू हुआ और इसे कौन तय करता है, एमएसपी को लेकर किसानों की मांग क्या है और भारत सरकार एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। एमएसपी क्या है? एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था सालों से चली आ रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक मिनिमम कीमत तय करती है, इसे ही एमएसपी कहते हैं। मान लीजिए अगर फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। यह किसानों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी है। हमारा दूसरा पॉइंट है एमएसपी कौन तय करता है और एमएसपी कब शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं। सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। कृषि मंत्रालय का एक विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज एएमएसपी तय करता है। ये विभाग फसलों की लागत और फसलों के पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा करने के बाद एमएसपी की घोषणा कर देती है। इस विभाग की स्थापना 1965 में हुई थी। सरकार ने अन्न की कमी से बचने के लिए सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी देना शुरू किया था, ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीद कर अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के तहत गरीबों में बांट सके। तब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और कहा जाता है कि यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। गेहूं के बाद धीरे धीरे दूसरी फसलों पर भी एमएसपी लागू किया जाता रहा। हमारा तीसरा पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एमएसपी को लेकर किसानों की क्या मांग है। ध्यान से सुनिए। किसान चाहती है कि सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू करे। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। तो फिर किसान ये बात मान क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि किसान संगठन चाहते हैं कि ये बात कानून बनाकर लिखित में दी जाए। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि एमएसपी को लेकर किसानों में डर क्या है। वैसे तो एमएसपी तय होती है इस बेसिस पर कि किसानों को उनकी लागत का 50% मिल जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कई जगह तो किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। जब इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है तो किसान किस अदालत में जाकर अपना हक मांगेगा। सरकार चाहे तो कभी भी एमएसपी को रोक सकती है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ एक पॉलिसी है, कोई कानून नहीं है। और यही डर किसानों का है कि एमएसपी की गारंटी आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है। एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि जब फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तभी उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ऐसे में अगर सरकार ने एमएसपी पर गारंटी दे भी दी तो उस फसल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ये कैसे तय किया जाएगा? और अगर फसल तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो उस फसल का क्या होगा? दूसरा, अन्य फसलों को एमएसपी में शामिल करने से पहले सरकार को उसके लिए अलग से बजट तय करना होगा। सरकार को कई समितियों ने सुझाव दिया है कि गेहूं और धान की खरीद कम करनी चाहिए और भारत सरकार इस सुझाव पर काम भी कर रही है। अब यही डर किसानों को सता रहा है। अगर कानून में एमएसपी का प्रावधान जोड़ दिया तो इससे जुड़े हर मुकदमे में 3 पक्ष शामिल होंगे, एक किसान, एक सरकार और तीसरा निजी कंपनी, और वहां पर सरकार को दिक्कत आएगी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं और भारत सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर इतना विवश क्यों है।